हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फीनिक्स ट्विन फ्लेम। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इनर वर्क के बारे में। इनर वर्क के बारे में हम बहुत सुनते हैं, बहुत सी वीडियोस बनी हुई हैं, तो सबकी अपनी अलग अलग एक डेफिनेशन रखी गई है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं एक सिंपल तरीके से समझा सकूं। पहली बात, जब आपको ये पता चल जाता है कि आप एक डिवाइन सोल हैं, ट्विन फ्लेम हैं, डीएफ या डीएम, तो आप एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं। ठीक है, तो आपको दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, दुनिया से बिल्कुल अकेला एक जगह पे कर दिया जाता है। ना आप किसी से बात कर सकते हैं, ना आप कोई आपकी बात को समझ सकता है। ठीक है, ये सिर्फ एक ट्विन फ्लेम या एक स्पिरिचुअल गाइड ही समझ सकता है कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है, और उसी वक्त आपके अंदर बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं, उठते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे साथ ये क्या हो रहा है और मैं सपोर्ट के लिए कहाँ जाऊं। बहुत बार हम लोग इनर वर्क के बारे में सोचते हैं कि अब अगर मैं कंफर्म कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ कि मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ, तो अब मैं इनर वर्क क्या करूँ। इनर वर्क का मतलब है अंदर से अपने ऊपर काम करना, अपनी अंतरात्मा से जुड़ना, अपने आप को जानना, अपने इंटरनल ट्रेट्स, अपने कैरेक्टरिस्टिक यानी कि अपने हाव भाव, बिहेवियर पैटर्न, आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ अभी तक, उसके बारे में बैठ के एनालाइज करना, इंट्रोस्पेक्शन करना। ठीक है, सबसे पहले भगवान आपको अकेला इसीलिए कर देते हैं ताकि आप खुद पे काम करें। खुद पे काम करना मतलब इनर वर्क करना, अपने आप को हील करना। तो इनर वर्क और हीलिंग एक ही बात है। तो आप जैसे जैसे खुद पे काम करते हैं आप हील होते जाते हैं। ठीक है, तो जब आप हीलिंग के स्टेजेस पे आगे बढ़ते जाएंगे, आप असेंड होते जाएंगे, तो अब आपको ये समझने में मुश्किल नहीं होगी कि इनर वर्क है क्या। ठीक है, तो करना कैसे है। करना ऐसे है कि पहले खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, आप आधा घंटा 1 घंटा अपने साथ बैठो और क्या बैठ के क्वेश्चन करना है, खुद से क्या बात करनी है। खुद से ये बात करनी है कि मेरे अंदर कौन से ट्रेट्स हैं जिन पे मैं काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो कैसे जाने, उसको जानने के लिए आप मेरी पिछली 2 वीडियोस देखिएगा। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन और मैस्कुलिन के ऊपर मैंने बनाई हैं इन डिटेल कि कौन से ट्रेट्स होते हैं, कैसे पहचानें कि आपकी एनर्जी इम्बैलेंस्ड है, डिस्टॉर्टेड है। ठीक है, अगर आप डीएम हैं तो भी आपके लिए वीडियो है, और अगर आप डीएफ हैं तो भी आपके लिए एक वीडियो है। तो आप दोनों वीडियोस देखिए ताकि आपको अपने और अपने काउंटर पार्ट दोनों के बारे में नॉलेज मिल सके। ठीक है, और उस पर काम शुरू कीजिए। ओके, अगर उस चीज़ पे काम करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं अपना ईमेल आईडी बाय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। ठीक है, और अपने चैनल के पेज पे भी छोड़ दूंगी ताकि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब दूसरी बात ये है कि जब हम अकेले हो जाते हैं, डिस्कनेक्टेड होते हैं लाइफ में, तो नेचुरली हमारा झुकाव एक इमोशनल सपोर्ट की तरफ भागता है। हमारा मन चाहता है, हम चाहते हैं कि हम किसी तरह से, किसी चीज़ से, किसी इंसान से जुड़ सकें जो हमें एक सहारा दे। तो भगवान अपने आप आपको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगे, आप स्पिरिचुअल होने लग जाते हैं। ठीक है, आप रिलीजियस हैं या नहीं, उसके अलावा स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट जागने लग जाता है। आप सोचते हो कि मैं एक इंसान हूँ पहले। ठीक है, मेरे ह्यूमन ट्रेट्स क्या हैं, मुझे कैसे खुद पे काम करना है। जब आप इन चीज़ों को समझने लग जाते हो ना, तो उसी को इनर वर्क कहते हैं। खुद को समझना, भगवान को समझना, इस दुनिया को समझना, आप यूनिवर्स और डिवाइन फोर्सेस से कनेक्ट होने लग जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप समझने लगे खुद को भी, और अपने ऊपर जो आपको काम करना है तो आप उस पर भी प्रोग्रेस करने लग जाते हैं। आई होप कि आपको समझ आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।
I'll see you in the next video.